ऐसी कौन सी चीज आई आपके सामने जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से भटका के चली गई और अपने जीवन का सबसे पहला सबसे बड़ा लक्ष्य आप बीच में छोड़ के जीवन में किसी और चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपके जीवन का कंट्रोल छीन कर अपने हाथों में ले लिया? ऐसी कौन सी चीज हुई बेटा जिसने आपके मस्तिष्क के ऊपर खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया? आप बहुत स्ट्रांग हो बेटा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक बार आप शीशे की तरफ देखो, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। एक बार आप शीशे की तरफ देखो और खुद से बोलो, क्या मेरे जीवन का कंट्रोल कोई और ले सकता है? ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। मेरे जीवन का कंट्रोल हमेशा मेरे पास रहे। क्यों लूज हो गया वो कंट्रोल? स्कूल ने लूज करा दिया, पैसे ने लूज करा दिया। पैसा तो बेटा बैच से अंदर आप आई गए हो, अब क्या पैसे की बात है? टाइम मैनेजमेंट ने लूज करा दिया। लगभग आप में से जो ज़्यादातर बच्चे होंगे वो मध्य वर्गीय परिवार से आते होंगे। आप में से लगभग इस बैच में आने वाले और भारत में लगभग ज़्यादातर जो बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्गीय घर के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे से होते हैं, है ना? मतलब आर्थिक रूप पे बहुत ही मजबूत नहीं होते हैं, है ना? अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं हैं। कहीं ना कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे जिंदगी में नहीं गंवा पाए और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया। आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी सारी इच्छाएं मार के आपके लिए सारी चीज़ें त्याग किया और आपको इस तरह की कोचिंग भी ज्वाइन कराई। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं। सबसे कीमती चीज़ जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है? वो क्या चीज़ है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहते हो तो बेटा वो खर्च होती जा रही है। पैसा अगर मेरी जेब में है, मैं खर्च ना करना चाहूँ तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च होता जाएगा। आज आप 17 साल के हो और पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे बेरोजगार। जीवन निकल जाएगा, फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरी। धूप में खड़े होगे, कहीं मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा सिकुड़ के इस तरह से सर पे बहुत सारे ईंटें रख के मजदूरी वाले काम कर रहे होगे और उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी ये काम करते होंगे, पर शायद उनको मौके नहीं मिले जीवन में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के। आपको मौका मिला है कि आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से और बेहतर बनाओ और इस तरह के मजदूर लोगों की मदद करो। जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वो खर्च होती जाएगी, वो है समय। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज़ है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। और फिर वो समय आ जाएगा जिस दिन आप धूप में एक मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से भाव से कोड़ के धूप में घूम रहे होगे। ये जो आपकी माथों की लकीरें सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाए बदलने के लिए। इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है। इतनी फिजिक्स तो मैंने भी पढ़ी, इतनी फिजिक्स आपने भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी, कि जितने भी नियम बने हैं हर नियम टूटता गया जीवन में। इस दुनिया में जितने भी नियम बने हर नियम टूटता गया। हर बार उस नियम के अंदर कहा गया इसके अंदर ये बदलाव कर देते हैं, ये बदलाव कर देते हैं। आप देखते हो ना, सबसे पहले कौन आया? डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी ले, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया होगा, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी आए, है ना? उन्होंने बताया कि भाई एटम इज दी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्पीशी और एटम को और अब अंदर तोड़ नहीं सकते, एटम के अंदर और कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या ये सच था? नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? थॉमसन साहब आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। फिर रदरफोर्ड आए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आइंस्टीन। तो इस दुनिया में एक ही चीज़ कंफर्म है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है कि इस दुनिया का कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं सर, मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कत, हफ्ते में एक ही बार मैकडी का बर्गर खाता हूँ, बड़ी दिक्कत है जीवन में सर। वाईफाई है पर सर स्पीड इतनी अच्छी नहीं आती है, ठीक ठीक स्पीड आती है। डाउनलोड करके लेक्चर देखता हूँ, बड़ा दर्द है सर जीवन में। ये दर्द है तेरे जीवन में? दर्द क्या होता है तेरे को पता है?